अजीज तुलबा अस्सलाम वालेकुम। हश्तम जमात के दूसरे सबक रगड़ फ्रिक्शन के पार्ट 3 तीसरे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम रगड़ की क़ुव्वत पर उमूदी क़ुव्वत का असर मसला नंबर 5 क्या रगड़ ज़रूरी है, मसला नंबर 6 हरारत बवजह रगड़ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन और मसला नंबर 7 बढ़ती और घटती रगड़ को कैसे कम किया जा सकता है के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि रगड़ की क़ुव्वत पर उमूदी क़ुव्वत का असर मसला नंबर 5। मसला नंबर 4 की तरह एक ईंट को उफ़क़ी सतह पर रखिए और डोरी की मदद से कमानीदार तराजू से खींचिए और रगड़ की क़ुव्वत महसूस कीजिए। अब इस ईंट के ऊपर एक ईंट और रखिए या फिर अपने हाथ से उमूदन इसे दबाइए, मस्कुरा बाला तरीके से रगड़ की क़ुव्वत महसूस कीजिए। इन दोनों सूरतों में क्या रगड़ की क़ुव्वतों में कोई फ़र्क पाया गया? अगर आपका जवाब हाँ हो तो इसकी तशरीह कीजिए। मज़कूरा मशगले से आप समझ सकते हैं कि जब दी हुई ईंट पर एक और ईंट रखी गई यानी अमादी क़ुव्वत बढ़ा दी जाए तो इस पर अमल करने वाली उमूदी क़ुव्वतों में भी इजाफा हुआ। इस तरह रगड़ की क़ुव्वत में भी इजाफा हुआ। लिहाजा कहा जाएगा कि रगड़ की क़ुव्वत रास्त मुतनासिब होती है उमूदी क़ुव्वत के, यानी फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्सेस। जहाँ पे ये जो अलामत बताई गई है मुतनासिब की अलामत है। इस मशगले में हम एक ईंट लिए थे, इसको उफ़क़ी सतह पर रखे थे और डोरी की मदद से कमानीदार तराजू से खींचे थे और रगड़ की क़ुव्वत महसूस करने की हम कोशिश करे थे। अभी इस ईंट के ऊपर और एक ईंट रखते हैं ताकि इसके ऊपर उमूदन इसे दबाव इसका बढ़ाया जाए, यानी एक माने में इसकी उमूदी क़ुव्वत को बढ़ाना है। तो उमूदी क़ुव्वत जब बढ़ाते हैं हम तो उसके बाद स्प्रिंग कमानीदार तराजू में स्प्रिंग बैलेंस में हम देखते हैं कि इसकी जो रीडिंग है वो रीडिंग बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जब हम ईंट के ऊपर एक ईंट रखकर इसकी अमादी क़ुव्वत या उमूदी क़ुव्वत को बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है इसके अंदर रगड़ की क़ुव्वत में भी इजाफा होता है। इसलिए हम इस मशगले से ये कह सकते हैं या हमें नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्सेस, यानी फ्रिक्शन जो रगड़ है वो रास मुतनासिब होती है अमादी क़ुव्वतों के, यानी अमादी क़ुव्वतों के बढ़ने से फ्रिक्शन भी रगड़ भी क़ुव्वत रगड़ भी बढ़ती है और अमादी क़ुव्वतों के घटने से फ्रिक्शन कम होती है। क्या रगड़ जरूरी है? आइए अब आगे हम देखते हैं क्या रगड़ जरूरी है। कीचड़ या किसी चिकनी सतह पर चलने की कोशिश कीजिए। बताइए कि चिकनी सतहों पर चलना मुश्किल क्यों होता है? रगड़ के बगैर चलना या दौड़ना मुमकिन नहीं। आइए देखेंगे कि रोजमर्रा जिंदगी में वो कौन से मौके हैं जो रगड़ के बगैर अंजाम नहीं पाते। हम कार, स्कूटर और साइकिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये तमाम रगड़ की वजह से ही हरकत करते हैं। फर्ज कीजिए कि कोई शख्स कार को ढकेल कर हरकत में लाता है, तब ब्रेक लगाने के बावजूद हम इसे रोक नहीं पाएंगे। बढ़ई भी मुख्तलिफ सतहों को मुसत्ते नहीं कर पाएगा और ना ही हम हथौड़ा, साबुन वगैरह जैसी अशिया पकड़ पाएंगे। रगड़ की अदम मौजूदगी से पेन और पेंसिल से लिख नहीं पाएंगे और ना ही दीवार में कील ठोकी जा सकेगी। रगड़ ना हो तो इमारतें भी तामीर नहीं कर पाएंगे। मज़कूरा वाला तमाम मिसालें रगड़ की अहमियत को वाज़ेह करती हैं। इसके बरखिलाफ क़ुव्वत रगड़ तमाम मशीनों के लिए मुनासिब नहीं होती। मिसाल के तौर पर चलने के दौरान मशीनों का गैर ज़रूरी गर्म हो जाना और इसके कुल पुर्जों का घिस जाना रगड़ की वजह से ही होता है। इसलिए मशीनों जैसे साइकिल वगैरह को अच्छे ढंग से चलाने के लिए ग्रीस या चिकनाइयत का इस्तेमाल किया जाता है। रगड़ को कम करते हुए मुख्तलिफ मौक़ों पर मशीनों की बेहतर कारकर्दगी के लिए चंद मिसालें दीजिए, इसकी फहरिस्त तैयार कीजिए। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है क्या रगड़ ज़रूरी है। रगड़ के फ़ायदे भी है और रगड़ के नुकसानात भी है, यानी बाज़ मकामात पर रगड़ ज़रूरी है और बाज़ मकामात पर रगड़ की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि रगड़ अगर ना हो तो हमारी ज़िंदगी का कैसा मामला होता है। जब आप चलना शुरू करते हैं, अगर रगड़ ना हो तो फिसल कर फर्श पर गिर जाते हैं। अगर कोई शय रखे, अगर रगड़ ना हो तो शय वो जाहिर सी बात है फिसलते हुए नीचे की तरफ ढलान की तरफ वापिस आ जाएगी। और यहाँ पे कीचड़ या चिकनी जो सतह है उस पर आप जब चलने की कोशिश करते हैं तो फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। जैसे वेट जो फ्लोर होता है यहाँ पे, यानी गीला फर्श जो होता है, गीले फर्श पर जब आप चलने की कोशिश करते हैं तो फिसल कर गिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रगड़ अगर नहीं है तो इस तरह के मामला पेश आते हैं। और एक शख्स कार
या जो है गाड़ी को जो है जब ब्रेक लगाता है तो रगड़ नहीं रहने की वजह से जो है वो गाड़ी का ब्रेक नहीं लगता, उसका ब्रेक लगने का अमल जो है खत्म हो जाता है। गाड़ी जो है ब्रेक लगाने के बावजूद भी जो है आगे की तरफ हरकत करती है। तो इस तरह से हम रोजमर्रा जिंदगी में कई एक जो है यहाँ पे रगड़ जहाँ पे जरूरी है उसके मामलात को देखते हैं कि जो है जब हम तख्ते स्याह पर या बोर्ड पर जो है लिखने की कोशिश करते हैं तो हमें जो है अगर रगड़ ना हो तो जो है उसके ऊपर लिखना मुमकिन नहीं है। इसी तरह से जो है किसी शय को पकड़ना जो है ये भी मुमकिन नहीं है। अगर रगड़ अगर नहीं है तो वो शय जो है फिसल कर हाथ से नीचे गिर जाएगी। तो इस तरह के बहुत से जो है मामलात है जहाँ पे हम जो है रगड़ जरूरी समझते हैं, और बाज मामलात ऐसे हैं जहाँ पे रगड़ को कम करने के लिए हम तदाबीर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो है जब मशीनों में जो है लोहे की जो पार्ट्स इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये एक दूसरे से जो है मस करने की सूरत में इनके अंदर जो है कुव्वत रगड़ पैदा होती है, जिसकी वजह से ये गर्म हो जाते हैं और जो है इनमें ये पार्ट्स जो है घिस जाते हैं, क्योंकि जो है रगड़ की वजह से जो है ये एक दूसरे से मस करने से इनके अंदर जो है पार्ट्स का जो है घिस जाना अमल में आता है। तो इसको कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट जैसे जो है तेल वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है इनके अंदर चिकनाइयत पैदा हो जाए और जो है ये रगड़ की कुव्वत को कम किया जा सके। उसी तरह से जब आप पानी जो है किसी बाउली वगैरह से जो है सेंधे के इस्तेमाल से, चरखी के इस्तेमाल से जो है पानी धोने की जो है कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि चरखी में अगर चिकनाहट अगर ना हो तो आपकी जो ढोल है वो जो है बहुत वजन जो है आपको दिखाई देता है, वजन दिखाई देता है, आपको खींचना जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आप जो है चरखी के जो है बीच में जो हिस्सा होता है उसमें अगर जब ग्रीस वगैरह लगाते हैं तो जो है बहुत आसानी के साथ जो है आपको खींचना, आसानी के साथ जो है इसे हम खींच सकते हैं। यानी रगड़ की अदम मौजूदगी यहाँ पे जो है बाज चीजों में जो है पेन पेंसिल से जो है लिख नहीं पाएंगे, दीवार में कीला ठोक नहीं सकेंगे, रगड़ ना हो तो इमारतें भी तामीर नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम जो मिसालें हैं, ये जो मस्कुरा वाला जो मिसालें हैं, ये मिसालों में जो है रगड़ की अहमियत बताई गई यहाँ पे। और मशीनों वगैरह के लिए जो है यहाँ पे रगड़ को कम किया जाना बताया गया है। जैसे जो है साइकिल वगैरह को अच्छे ढंग से चलाने के लिए इसके अंदर ग्रीस या चिकनाइयत का हम इस्तेमाल करते हैं, और बाज मौकों में जो है यहाँ पे चिकनी चीजों कर बनाने के लिए जो यहाँ पे लुब्रिकेंट्स वगैरह तेल का इस्तेमाल करते हैं ताकि रगड़ की कुव्वत को कम किया जा सके। आइए अब हम देखते हैं मशगला नंबर 6, हरारत बावजह रगड़, हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसा कि शक्ल में बताया गया है, जब सरमा का मौसम होता है तो अब जो है अपने हाथों को थोड़ा सा रगड़ते हैं, रगड़ के जो है गर्मी को महसूस किया जा सकता है। और जो है और एक मिसाल में बताया गया यहाँ पे दिया सलाई की डब्बे पर तीली को रगड़ना, यानी आग जलाने के लिए जो है माचिस की तीली को जो है बगैर रगड़ के जो हम जला नहीं सकते। तो यहाँ पे माचिस की तीली जलाने के लिए जो है रगड़ का होना बहुत जरूरी है। अपने हथेलियों को कुछ देर के लिए रगड़िए, आप क्या महसूस करते हैं? दिया सलाई की डबिया की खुरदुरी सतह पर तीली लगड़ने से क्या होता है? इन दोनों मशगलों में रगड़ की वजह से सतहों की जो तपिश है, तपिश में इजाफा होता है। रगड़ की वजह से तपिश में इजाफा होकर माचिस की तीली जल उड़ती है। लिहाजा पता चला कि रगड़ से हरारत भी पैदा होती है, यानी रगड़ने से हरारत पैदा होती है, जिसकी मिसाल आप जो है दिया सलाई की डिबिया पर तीली को रगड़ने के जरिए बता सकते हैं कि जो है रगड़ की वजह से जो है तपिश में इजाफा होकर माचिस की तीली जल उड़ती है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो है रगड़ से हरारत भी पैदा होती है। ऐसी चंद और मिसालें दीजिए जहां रगड़ हरारत पैदा करती है। आपने शायद सुना होगा कि रॉकेट्स जो है स्पेस क्राफ्ट्स के जमीन पर वापस लौटते वक्त इन्हें हीट शील्ड के जरिए महफूज रखना पड़ता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? रॉकेट को फिजा में पैदा होने वाली हरारत से बचाने के लिए ये जो है हीट शील्ड का जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ये किस्म का मादा इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारे मशगला नंबर 7, बढ़ती और घटती रगड़ के लिए रगड़ को कैसे कम करें। एक चम्मच लेकर इसके सरे को जो है बाएं हाथ से और दरमियानी हिस्से को दाएं हाथ से पकड़कर चमचे को दूसरे किनारे की जानिब खींचिए। आपने क्या महसूस किया? अब आप दाएं हाथ की उंगलियों को पानी में डुबोइए और ऊपर बताए गए तरीके के मुताबिक पकड़े रखिए। कौन सी सूरत में चमचे के किनारे को खींचना आसान होगा? क्यों? इस तजुर्बे को खोबरे के तेल और ग्रीस वगैरह जैसी अशिया से दोहराइए और फर्क का मुशाहिदा कीजिए। रगड़ बाज मर्तबा फायदेमंद और बाज मर्तबा नुकसानदा होती है। अवला जिक्र के मशगले में हमने ज्यादा रगड़ को महसूस किया, जबकि मवाखिज़ा जिक्र में रगड़ में जो है कमी वाक़ई हुई। यानी पहले हिस्से में जो है रगड़, पहले जब हम ये करे थे तो इसमें रगड़ कम महसूस हुई और बाद में जो है रगड़ में कमी वाक़ई हुई। अगर आप जो है सादे हाथ से जो है बगैर किसी तेल वगैरह लगाए जब किसी शय को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ग्रिप आपकी अच्छी होती है, जबकि अगर आपके हाथ पर जो है तेल साबुन वगैरह लगा हुआ है, जब आप जो है किसी शय को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो शय आपके हाथ से फिसल जाती है और उसको पकड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जैसा कि शक्ल में बताया गया है, जूते का तल्ला जो है इसके बारे में आपने
कभी सोचा कि जूते के निचले हिस्से में खांचे क्यों पाए जाते हैं? ये इसलिए होते हैं कि फर्श पर कदम की गिरफ्त जमी रहे और आप सही तौर पर हरकत कर सकें। इसी तरह कारों, ट्रक्स और बुलडोजर्स के टायरों में भी खांचे पाए जाते हैं। क्यों? टायर के खांचे घिस जाने पर इन्हें क्यों बदला जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, जब आप चप्पल पहनते हैं, अगर आपकी चप्पल की जो निचली जो जूते का जो तला होता है, अगर वो तला अगर चिकना हो तो क्या होता है? जाहिर सी बात है, तला चिकना हो तो आपके जमीन पर कदम जो है अच्छी तरह से नहीं जमेंगे, लिहाजा जो है फिसल कर गिरने के इम्कानात होते हैं। आप जो है चल नहीं पाएंगे, फिसल कर गिर जाएंगे। यहाँ पे तले के नीचे जो पैटर्न्स होते हैं, जो डिजाइन जो यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? खांचे कहते हैं। ये अगर खांचे क्या करते हैं? जमीन पे कुव्वते रगड़ को पैदा करने के लिए, ग्रिप को पैदा करने के लिए मौजूद जो है होते हैं ये, जिसकी वजह से आपके कदम जो है जमीन पर जमे हुए होते हैं। उसी तरह से कारों, ट्रक्स और दूसरे जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के टायरों पर भी खांचे होते हैं। तो ये जो है जाहिर सी बात है, ये भी जो है ग्रिप पैदा करने के लिए, गिरफ्त पैदा करने के लिए जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम गाड़ियों के टायर जो है बदलते हैं अगर जो है इनके खांचे जो है घिस गए हों तो, क्योंकि जो है इसकी वजह से जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने की सूरत में ब्रेक इसके ऊपर अमल नहीं करता, कुव्वत रगड़ यहाँ पे कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। वर्जिशी करतबों के माहिर जिम्नास्टिक करतबबाजी के दौरान रगड़ को बढ़ाने अपने हाथों पर कोई खास शय मल लेते हैं। बाज मौक़ों पर रगड़ गैर जरूरी हो जाती है और ऐसे मौक़ों पर इसे अक़ल तरीन हद तक लाना फायदेमंद होता है। जैसा कि आप कैरम बोर्ड देख सकते हैं, कैरम बोर्ड बगैर पाउडर के खेलिए, फिर पाउडर छिड़क कर खेलिए, किस सूरत में स्ट्राइकर और कॉइन्स की हरकत आसान होती है और क्यों होती है? जाहिर सी बात है, पाउडर जब डालते हैं आप तो ये जो है स्ट्राइकर और कॉइन्स जो है आसानी के साथ जो है हरकत करते हैं, लिहाजा खेलना आसान होता है। बगैर पाउडर के आपके लिए खेलना मुश्किल होता है और इनकी जो हरकत है वो हरकत जो है गैर मुनासिब हरकत हो जाती है। यहाँ पे जो है हरकत में डिफिकल्टी होती है। ये आप मारने की कोशिश करते हैं लेकिन ये कुछ दूर जाके जो रुक जाते हैं, क्योंकि काइन और बोट के दरमियान जो कुव्वत रगड़ में इजाफा होता है। दरवाजे के जोड़ों हिंगिस पर तेल के खतरे क्यों डाले जाते हैं? जब आप दरवाजा खोलते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर तेल वगैरह ना डालें तो दरवाजा जो है बहुत मुश्किल के साथ जो है इसे खोलना पड़ता है। तेल का जब इस्तेमाल करते हैं हम हिंगिस पर तो ये दरवाजा आसानी से खुलता है। किसी मोटर और साइकिल की हरकत करने वाले कुल पुर्जों में ग्रीस क्यों लगाते हैं? अब जैसा कि आप जानते हैं, गाड़ियों में इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये इस्तेमाल ना करें तो क्या होता है? इन मिसालों में हम आलात की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए रगड़ को कम करना चाहते हैं। यानी अगर ये स्मूथली जो है, अगर आसानी के साथ जो है मोटरसाइकिल वगैरह हरकत करें तो इनके पुर्जों पर जो है हम ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मशीन के अंदर के जो पुर्जे है वो अच्छी तरह से काम करें और इनके अंदर जो है अगर चिकनाहट कम हो गई तो यहाँ पे रगड़ की कुव्वत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो है इनमें हरारत पैदा होगी और हरारत पैदा होने की वजह से ये पुर्जे जो है ये जो है गल जाते हैं, घिस जाते हैं। किसी मशीन के हरकत करने वाले हिस्सों में आयल या ग्रीस लगाने पर मुतहरिक जो है सतहों के बीच आयल की एक पतली तय फिल्म जो है बनती है और ये इस तरह ये हिस्से आसानी से नहीं घिस पाते। आज के दौर में चिकनाइयत लुब्रिकेंट्स के इस्तेमाल से मशीनों के कुल पुर्जों की हरकत को बड़ी हद तक सहल बना दिया गया है और यूं मशीनों की कारकर्दगी बहुत बेहतर हो गई है। जिन अशिया से रगड़ को कम किया जाता है उन्हें चिकनाइयत लुब्रिकेंट्स कहा जाता है। ऐसी अशिया जो चिकनाई कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उन्हें लुब्रिकेंट्स कहा जाता है। जैसे ग्रीस, तेल वगैरह को मशीनों के अंदर जो है, पुर्जों के अंदर जो है हम लगाकर जो है इनकी चिकनाइयत को बढ़ाते हैं और जो है कुव्वत रगड़ को कम करते हैं। तो ऐसी अशिया जो रगड़ को कम करने की जो है सलाहियत रखती हैं उन्हें लुब्रिकेंट्स, चिकनाइयत जो है वाली अशिया कहते हैं।